हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशनेट लर्निंग विद जी। तो जैसे हम चैप्टर 4 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो हम टाइम डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे थे, अब उसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। उस ट्रिक से आप अपनी इक्वेशन इजीली फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक है क्या। ठीक है ना, आइए। वो ट्रिक है L इक्वल्स टू M प्लस T, LMT। अच्छा, अब है क्या? L मीन्स कि लेस स्पीड, M मीन्स मोर स्पीड जो हमें इंक्रीज करके दे दी जाती है, प्लस टाइम पीरियड जो हमें टाइम गिवन होता है। ठीक है, बहुत इजी वे में आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। जो जो क्वेश्चन में मार्क है दिया हुआ है उसे आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, एट यूनिफॉर्म स्पीड वी डोंट नो कि स्पीड कितनी है, बट एक चीज हमें पता है। क्या पता है? इफ स्पीड हैड बीन रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। सपोज मैंने स्पीड को x कंसिडर कर लिया, लेट स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब मुझे स्पीड नहीं पता, बट मुझे एक चीज पता है। क्या? इफ स्पीड हैड बीन रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड को रिड्यूस्ड कर दिया गया है, तो रिड्यूस्ड स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और हमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 480 किलोमीटर। ठीक है, अब रिड्यूस स्पीड कितनी होगी? x माइनस 8। जब स्पीड कम हुई तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कंप्लीट द सेम जर्नी। जब स्पीड कम होगी तो नेचुरली है कि टाइम ज्यादा लगेगा। और कितना ज्यादा लगा? 3 आवर्स मोर। इतनी इंफॉर्मेशन बहुत हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, अब वी नो दैट द टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है L इक्वल्स टू M प्लस T, इसके अकॉर्डिंग लेस स्पीड, बट टाइम फॉर्मूला क्या लगेगा? टाइम। जब हमारी स्पीड कम है तो टाइम क्या होगा? कितना टाइम लगेगा? 480 बाई एक्स माइनस 8। क्यों? ये हमारी लेसर स्पीड है, ये हमारी मोर स्पीड है। क्लियर? तो लेस स्पीड वाला टाइम क्या होगा? 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू, अब शुरू में स्पीड कितनी थी? इससे ज्यादा स्पीड क्या थी? ये थी x। तो इसमें टाइम कितना लगा? 480 बाय x। और ओवरऑल टाइम कितना लगा? 3 घंटे ज्यादा लग गए। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपने यहां से वैल्यूज देखनी है और यहां पुट करनी है। ठीक है, टाइम कितना देखा था? 3, तो यहां पर आ गया 3। ठीक है, और लेस स्पीड वाला टाइम और ये मोर स्पीड वाला टाइम और प्लस टाइम पीरियड जो हमें गिवन है 3 आवर्स मोर लगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी इस तरह के क्वेश्चन की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से आप बिल्कुल इजी वे में अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखना, L इक्वल्स टू M प्लस T। हाँ, बट एक बात और, इसको आपने माइंड में रखना है। आपने इसे नोटबुक पे नहीं लिखना, ना अपने टेस्ट में, ना आपके यूनिट्स में, ना आपके बोर्ड्स में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको आपने माइंड में रखना है, बट लिखना इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इससे आपकी इक्वेशन बहुत इजी फॉर्म हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हाँ जी स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी जो हमने किया उसमें स्पीड डिक्रीज हुई थी, है ना। अब जो एग्जांपल कर रहे हैं इसमें स्पीड इंक्रीज हुई है। कैसे? देखिए, a train travels a distance of 360 km at a uniform speed if speed had been increased by 5 km per hour.
तो इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस टू कंप्लीट द सेम जर्नी। मींस इसमें स्पीड इंक्रीज हो गई और टाइम पीरियड 1 घंटा कम लगा, है ना। इसमें 1 घंटा कम लगा, बट हमने करना ऐसे इसी तरह से है। अब देखिए इसमें डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर। स्पीड इंक्रीज हो गई कितनी, बाय 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम 1 घंटा कम लगा, तो इट मीन्स गिवन टाइम हमारे पास क्या आ गया, 1 hour, है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए। जैसे लेट स्पीड x कंसिडर कर ली, यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड कितनी हो गई ट्रेन की, x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास 360 किलोमीटर। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो ज्यादा स्पीड है वो x + 5, तो इसके आगे हमने माइंड में, ध्यान रखना माइंड में m लिख लिया, और जो ओरिजिनल स्पीड है x वो आ गई लेस स्पीड, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग टाइम का हमने फॉर्मूला अप्लाई करना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लेसर स्पीड का टाइम क्या होगा, 360 अपॉन x इक्वल्स टू मोर स्पीड का टाइम क्या होगा, 360 अपॉन x + 5, और टाइम पीरियड हमें कितना गिवन है, 1 hour। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पीड अगर इसी स्पीड से जाती ट्रेन तो इंक्रीज स्पीड से 1 घंटा ज्यादा लेती, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी इक्वेशन इजिली फॉर्म कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसे आप एक बार अगर कुछ भी डाउट हो तो आप इसे वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके देख लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात तो मैं भूल गया आपसे कहना, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, और वह जरूर करना है। और एक बात और, अपने सर का चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ये आपने जरूर करना है, ठीक है। और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इजी मेथड है, हर कोई मतलब इसे इजीली समझ सकता है, ठीक है बच्चों। शेयर जरूर करना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय।